राम, ये चूल्हा तो उससे फिर गीला हो गया। अब ऐसे गीले चूल्हे में खाना कैसे बनाऊं? हर दिन इस चूल्हे का यही हाल हो जाता है। आंगन में ओस पड़ते ही गीला हो जाता है। अब छोड़ न ममता, इसका जुगाड़ आकर देखते हैं। पहले चल जल्दी से जंगल से लकड़ियाँ ले आते हैं, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा। अब पांचों बहुएं जंगल में लकड़ियाँ काटने चली जाती है। ठंड का मौसम था, इसलिए ओस और ठंडी हवाएं जमकर चल रही थी। फिर जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट कर वो घर लौट आती है। तभी वहाँ आंगन में एक पुरानी लोहे की बाल्टी रखी होती है। अरे, ये लोहे की बाल्टी यहाँ क्यों रख दी? ये नीचे से टूट गई है, इसलिए मैंने इसे यहाँ रख दिया। टूट गई है तो फेंकी क्यों? ये किसी और काम में आ जाएगी। ओहो, ये टूटी बाल्टी किस काम में आएगी? हम इसमें लकड़ियाँ डालकर अंगीठी की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर खाना भी बना सकते हैं। साथ ही इस पर हाथ भी ताप सकते हैं। ठंड की वजह से इस पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। ये तो बड़ा ही कमाल का जुगाड़ है। फिर वो उस बाल्टी में लकड़ियाँ डालकर उसमें आग जला देती है और उस पर खाना बनाने लगती है। उन पांचों बहुओं में से दो के पति अनुज और सुधीर कुली का काम करते थे, तो वहीं राजू, जगदीश और अशोक फैक्ट्री में काम करते थे। 5 बेटे बहुओं की एक बूढ़ी माँ भी थी, जिसके लिए सर्दियाँ आना आफत आना हो जाता था। उफ, कितनी ठंड है। ठंड के मारे कपकपी छूट रही है। जल्दी से कुछ और भी उड़ा दे बहू, नहीं तो ऐसे ही प्राण निकल जाएंगे। माँ जी, घर में सिवाय इस फटी हुई चादर के और कुछ भी नहीं है। माँ जी की ऐसी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। लगता है अब ये ठंड मेरी जान लेकर रहेगी। ऐसा मत बोलिए माँ जी, आपके बिना हमारा क्या होगा? अपनी सास को ठंड से ऐसे तड़पते हुए देख उन पांचों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पायल रोते हुए बाहर आ जाती है और अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगती है। तभी उसकी नजर केले के बड़े बड़े पत्तों पर जाती है। अरे, ये केले के पत्ते! ओहो, इसका ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? ऐसे पत्तों से तो मैं रजाई बना सकती हूँ, इससे माँ जी को ठंड कम लगेगी। अब वो पेड़ पर चढ़कर वहाँ से केले के पत्ते तोड़कर घर में ले आती है। अरे, ये क्या पायल, तुम ये पत्ते क्यों ले आई? अब बस तुम लोग देखते जाओ मैं इन केले के पत्तों का क्या करती हूँ। पायल अब उन केले के पत्तों के अंदर छोटे छोटे पुराने कपड़े डालकर उसे किनारियों से सिल देती है और उस केले के पत्तों की रजाई को अपनी सास को ओढ़ा देती है। वाह बहू, ये रजाई तो बड़ी ही अच्छी है। इससे मेरी ठंड काफी हद तक कम हो गई है। अब मुझे काफी आराम मिल रहा है। हाँ माँ जी, क्योंकि इसके केले के पत्ते काफी बड़े और मजबूत हैं। साथ ही इसमें काफी सारे कपड़े भी भर दिए हैं, जिससे अब ठंड नहीं लगेगी। ये जुगाड़ मैंने अपनी माँ से सीखा था। वाह, क्या कमाल का जुगाड़ लगाया आपने। लेकिन अब हम इन टूटी हुई खिड़कियों और छत से जो ठंडी हवाएं आती हैं, उसका क्या करें? पायल, क्यों ना हम इन पर भी केले के पत्ते लगा दे? हाँ, इससे ठंड रुक जाएगी। अब वो लोग ऐसे ही करते हैं, जिससे काफी हद तक ठंड कम हो जाती है। लेकिन मजदूरी और कुली के काम की वजह से उनके पतियों की आमदनी इतनी कम थी कि कभी कभी तो भूखा ही रहना पड़ता था। भूख के मारे मेरी तो हालत खराब हो रही है। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी का आटा था, वो भी माँ जी को बना कर दे दी। चूहे तो मेरे पेट पे भी कूद रहे हैं यार। वैसे उस दिन मैं जब जंगल में लकड़ियां काटने गई थी, तब मैंने कुछ फलों को देखा था। हम लोग वो फल खाकर ही गुजारा कर सकते हैं। अब वो पांचों बहुएं एक साथ जंगल में फल ढूंढने जाती हैं, जहाँ निशा की नजर शकरकंदी लगे फल पर जाती है। वो देखो शकरकंदी, चलो अब इन्हें घर ले जाते हैं और फिर अंगीठी पर भूनकर खाएंगे। इससे हमारी थोड़ी ठंड भी कम हो जाएगी और भूख भी शांत हो जाएगी। अब वो पांचों बहुएं शकरकंद लेकर घर आती हैं। फिर अंगीठी में उन्हें भूनकर अपनी सास और पतियों को भी देती हैं, साथ ही खुद भी खाती हैं। पता है दीदी, जब मैं छोटी थी ना, तो अपनी सहेलियों के साथ जंगल जाकर शकरकंद लेकर आती थी। फिर माँ से कहकर उन्हें भूनकर खाती थी। वैसे पहाड़ी इलाके में सबको ये शकरकंद बहुत पसंद आती है। क्यों ना हम भी जंगल से जाकर वो शकरकंद तोड़कर लाएं और बाजार में बेचें। जानती हो, बाजार में एक शकरकंदी 40 रुपए की होती है। हम इसे 20 में बेचेंगे तो भी काफी लोग आएंगे, तो भी हमारी कमाई हो जाएगी। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कोई न कोई जुगाड़ तो लगाना ही होगा। अब ठंड में सबको पैसे कमाने का मौका तो मिल गया, लेकिन ठंड में किसी की भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। वो सब इसका जुगाड़ ढूंढना शुरू करते हैं। एक तरकीब है, क्यों ना हम सब केले के पत्तों का स्वेटर बनाकर पहने। पास की कमला काकी है ना, उसने परसों ही अपनी भेड़ के बाल उतारे। मैं उनसे वो ले आती हूँ, फिर उसे उन केले के पत्तों में भरकर हम स्वेटर बना लेंगे और फिर शकरकंदी बेचने जाएं। हाँ, ये आइडिया कमाल का है। देखो ना, जब से हमने केले के पत्ते घर में लगाए हैं, ठंड आनी कम हो गई है। अब वो पांचों बहुएं अपने लिए केले के पत्ते तोड़कर लाती हैं। साथ ही मधु काकी से वो ऊन भी ले आती हैं। फिर उसे केले के पत्तों में भरकर वो स्वेटर बनाकर तैयार कर लेती हैं। साथ ही कुछ स्वेटर अपने पतियों के लिए भी बना देती हैं। फिर अगले दिन पांचों बहुएं बाजार में शकरकंदी बेचने चली जाती हैं। आओ आओ, गर्मा गर्म शकरकंद खाओ, आओ आओ। शकरकंदी, बड़ी भूख लगी है और सर्दियों में इससे अच्छी चीज और क्या होगी। कितने की प्लेट है?
जी सिर्फ 20 रुपए। बहुत बढ़िया, फिर तो एक प्लेट लगा दो जल्दी से। तभी उनके पास कुछ ग्राहक और भी आते हैं और शकरकंदी खाने लगते हैं। उनमें से एक ग्राहक उन्हें देखकर कहता है, बहन जी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने केले के पत्तों के स्वेटर पहने हैं ना? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। कमाल है, बहुत से स्वेटर देखे लेकिन केले के पत्तों का स्वेटर पहली बार देखा है। और ये डिजाइन भी काफी अच्छा है। ऐसा डिजाइनदार स्वेटर आपने कहाँ से लिया? जी ये तो हमने अपने हाथों से बनाया है। वो क्या है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम नए ऊनी कपड़े ले पाए, इसलिए हमने ये खुद ही बनाया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आप सबकी एक फोटो ले लूं? हमारी फोटो? हाँ क्यों नहीं। अब वो औरत उन पांचों की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देती है। केले के पत्ते का स्वेटर लोगों को बड़ा पसंद आता है। एक मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बाल तो उसे मिलने उनके ठेले पर भी पहुंच जाता है। जी मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ जो महंगे महंगे यूनिक कपड़े बनाता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा डिजाइन नहीं देखा। आप लोगों का ये केले के पत्तों का स्वेटर मुझे बहुत पसंद है। आप लोग चाहो तो मेरे लिए ये बना सकते हो और इसके बदले में मैं आपको अच्छे खासे पैसे दूंगा। ठीक है, आप बताइए आपको कितने स्वेटर चाहिए और कब तक चाहिए? अब वो पांचों बहुएं मिलकर उसके लिए केले के पत्तों का स्वेटर बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बदले वो उन्हें 1 लाख रुपए देता है। अब लोगों को ये केलों के पत्ते के स्वेटर की डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिससे उनके पास अच्छे खासे ऑर्डर आने लगते हैं और वो खूब पैसे कमाने लगती हैं। और फिर वो पांचों बहुएं अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।